Hi friends, this is Kanchan and welcome to my channel Universe of Commerce. स्टूडेंट्स एज पर शेड्यूल आज मंडे है एंड सेकेंड शिफ्ट का सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट। सो स्टूडेंट्स, ये है क्लास 6 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी। इसमें हम फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली मीनिंग डेफिनेशन एंड स्कोप का वीडियो प्रोवाइड कर दिया है आपको मैक्रो इकोनॉमी का। इवन माइक्रो इकोनॉमी के ऊपर भी हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए है। उसका वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, डू चेक इट आउट। ओके, तो बढ़ते हैं फीचर्स की तरफ। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। सबसे पहला पॉइंट है इसका स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। मैंने आपको पहले ही बताया था मीनिंग में कि ये क्या करता है, इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करता है, एग्रीगेट दैट इज टोटल की स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल। ठीक है, इकोनॉमी को पूरी तरह से स्टडी करता है एज अ होल। It concerned with the aggregate concept such as national income, national output, national employment, general price level, business cycle। मैंने तो आपको पहले ही बताया था बिजनेस साइकिल क्या होता है। ठीक है, ये मैंने कहाँ पर डिस्कस किया था, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डू चेक इट आउट दैट वीडियो। इसमें क्या कह रहा है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट में सिंपल सा यही बात है कि किससे कंसर्न करता है, नेशनल इनकम से, दैट इज़ ओवरऑल इनकम। आप खुद देखिए, अगर आप स्टडी करोगे, कंपैरिजन में स्टडी करोगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी में, तो आपको पता चलेगा स्टूडेंट्स की यहाँ पर क्या है, कंपैरिजन है। वहाँ पर इंडिविजुअल इनकम था, यहाँ पर क्या है, नेशनल इनकम है, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नेशनल इनकम में डील करता है, नेशनल आउटपुट में डील करता है, जनरल प्राइस लेवल एक्सेट्रा। ठीक है, आप कोई भी 2 या 3 एग्जाम्पल लिखो, बाद में एक्सेट्रा डाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स देखते हैं सेकेंड पॉइंट, इनकम थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ national income, it different elements, method of measurement and social accounting। मैंने बताया था ना कि नेशनल इनकम अगर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहा है तो उसमें क्या क्या देखेगा, वो मेथड ऑफ मेजरमेंट, कैसे मेजर किया जाता है नेशनल इनकम को, सोशल अकाउंटिंग एंड डिफरेंट एलिमेंट्स। ये बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट होते हैं नेशनल इनकम के, वो स्टडी की जाती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में स्टडी किया जाता है। और उसी दूसरी तरफ अगर आप देखोगे माइक्रो इकोनॉमी में क्या स्टडी किया जाता है, इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई, और यहाँ पर एग्रीगेट। इट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन इन द नेशनल इनकम दैट लीड्स टू द बिजनेस साइकिल, दैट इज इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। मैंने बताया था ना, बिजनेस साइकिल के अंदर क्या आता है, इन्फ्लेशन आता है, डिफ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन इज नथिंग बट इंक्रीजिंग द प्राइस लेवल एंड डिफ्लेशन इज नथिंग बट डिक्रीजिंग द प्राइस लेवल ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। अभी देखो यहाँ पर क्या बोला है, इट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन इज नथिंग बट चेंज, जो चेंज आता है नेशनल इनकम में। ठीक है, एक कंट्री के नेशनल इनकम में जो चेंज आ रहा है वो क्यों आ रहा है, वो कौन स्टडी करता है, माइक्रो इकोनॉमी स्टडी करता है। और आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है स्टूडेंट्स कि मैक्रो इकोनॉमी स्टडीज इनकम थ्योरी कम अंदर डैश इकोनॉमी करके भी आपको ऐसे पूछा जा सकता है। तो आपको क्या लिखना है वहाँ पर, मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, दैट इज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। क्या बोल रहा है देखो इसमें, मैक्रोइकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, उसके रिलेटेड जो फंक्शन होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था ना अभी, नेशनल इनकम के रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं, उसके एलिमेंट्स वो भी साथ में पढ़े जाते हैं, स्टडी की जाते हैं। जनरल इक्विलिब्रियम डील्स विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड प्राइस इन द होल इकोनॉमी। ठीक है, सिंपल सा है। जनरल इक्विलिब्रियम मतलब जनरली देखा जाता है, इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट द सेंटर पॉइंट बोल सकते हो आप लोग, कॉमन पॉइंट। किसका बिहेवियर चेक किया जाता है, दैट इज डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस इन दी होल इकोनॉमी करके। ठीक है, इसमें आपको एक वर्ड में फ्रेम कर दिया गया है, जैसा है वैसा ही आपको पढ़ना है। छोटे छोटे ही पॉइंट्स है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लिखने जाओगे तो 2 या 3 लाइन में ही आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लिख के याद कीजिएगा अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं होता है तो। इंटरडिपेंडेंस आप भी जानते हो, डिपेंडेंट रहना। Macro analysis takes into account interdependence between aggregate economic variables such as income, output, employment, investment, price level, etc. For example, change in the level of investment will finally result in the change in the level of income.
लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इवेंचुअली द लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी देखिए क्या बोल रहा है, ये क्या कह रहा है कि इंटरडिपेंडेंट है इकोनॉमिक वेरिएबल। जैसे कि देखिए आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, सच एज इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ये सब बताया, ठीक है, ये सब वेरिएबल्स है इकोनॉमिक के। अभी एग्जाम्पल में देखिए क्या बोला है, चेंज इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपका चेंज हो रहा है इन्वेस्टमेंट, पहले आप फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते थे, अभी आप 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, नहीं तो आप हो सकता है अब इंक्रीज़ कर दिए हो इन्वेस्ट करना, पहले 1 लाख करते थे अभी 1,50,000 कर रहे हो, ठीक है। अगर डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है, will finally result in the change in the level of income, level of output, but always अब वो चेंज क्यों हो रहा है, ड्यू टू द चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम, इन लेवल ऑफ आउटपुट। अभी देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका इनकम पहले था 1 लाख रुपया, और अगर आपका इनकम अब, और जब 1 लाख रुपया आपका इनकम था तब आप कितना सेविंग करते थे, फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, आप 20,000 रुपये सेविंग करते थे, ठीक है, और 80,000 क्या करते थे आप अपने ऊपर अपने घर पे खर्च करते थे। तो 1 लाख के इनकम पे आप कितना सेव करते थे, 20,000 रुपया, ठीक है। अगर अभी आपका इनकम कितना हो गया है, 2 लाख रुपया हो गया है, तो अभी आप कितना सेव करोगे, दैट इज़ 40,000। बट अब इसको डबल करोगे ना सेव, या फिर आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना करोगे, बट अब डिक्रीज तो नहीं करोगे ना इन्वेस्टमेंट, आप इंक्रीज ही करोगे। तो वो इनकम से भी तो रिलेट करता है ना, इसलिए क्या करते हैं अक्सर इकोनॉमिक वेरिएबल जो क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। रियल लाइफ फैक्ट के ऊपर से आप क्या कीजिएगा, इसे लिंक कीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या है ये। बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स ये सब, ठीक है। समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ, इंटरडिपेंडेंट कैसे हुए, जैसे कि मैंने आपको इन्वेस्टमेंट और इनकम के बारे में बताया, उससे रिलेट कीजिएगा, ठीक है। और अल्टीमेटली वो आपको क्या रिजल्ट देगा, इवेंचुअली आपको इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या दिखाई देगा, वो चेंजेस वो भी स्टडी करता है। सो देखते हैं स्टूडेंट्स 5th पॉइंट, लंपिंग मेथड। आपको याद रखना है कि मैक्रो इकोनॉमी कौन सा मेथड इस्तेमाल करता है, दैट इज़ लंपिंग, एंड माइक्रो इकोनॉमी कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता है, दैट इज़ स्लाइसिंग मेथड। मैंने कहा था ना आपको, ठीक है। तो आपको लंपिंग मेथड याद रखना है, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड, ये सब चीज़ों में आपको काम आ सकता है, ठीक है, मार्क्स गेन कर सकते हो आप इजीली। लंपिंग मेथड इज़ ए स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी रैदर दैन इट्स पार्ट। क्या करता है, सिंपल सी बात है, अगर ये मैक्रो इकोनॉमी के अंदर आता है तो वो होल की स्टडी करेगा, ठीक है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर बोल्डिंग, अभी उन्होंने क्या दिया है ना, आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। फॉरेस्ट इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज बट इट डज नॉट रिवील्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल ट्री। अभी आप भी जानते हो फॉरेस्ट क्या होता है, एग्रीगेट, टोटल होता है ट्रीज़ का, ठीक है, बहुत सारे ट्रीज़ मिलके क्या बनते हैं, फॉरेस्ट बनते हैं। बट यहाँ पर क्या बोला है, लंपिंग मेथड के अंदर हम पूरी फॉरेस्ट की स्टडी करते हैं, बट इंडिविजुअल जो अंदर इंडिविजुअल ट्रीज़ आती है उनकी स्टडी नहीं करते। एज सेम बताया है लंपिंग मेथड में भी। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, नेशनल इनकम की स्टडी की जाती है बट इंडिविजुअल का इनकम नहीं देखा जाता है मैक्रो इकोनॉमी में, ठीक है, अंडर लंपिंग मेथड। गॉट इट? दिस रिवील्स द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी। सिंपल सी बात है, यही डिफरेंस बताता है ना कि माइक्रो इकोनॉमी बात करता है इंडिविजुअल का और मैक्रो इकोनॉमी बात करता है होल इकोनॉमी का। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स हम आते हैं 6th पॉइंट पे, दैट इज़ ग्रोथ मॉडल, ठीक है। देखिए क्या लिखा है इसमें, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज वेरियस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट ऑलवेज जो मैक्रो इकोनॉमी है वो होल में डील करता है, दैट इज़ एग्रीगेट में डील करता है, और वो हर चीज़ फैक्टर को स्टडी करता है जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ठीक है, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि कौन कंट्रीब्यूशन दे रहा है, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, ठीक है, ये सारी चीज़ें, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। दीज ग्रोथ मॉडल्स आर यूज फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, यही जो ग्रोथ मॉडल्स होते हैं बहुत तरह के, वो सारे ग्रोथ मॉडल्स क्या होते हैं, हेल्प करते हैं स्टडी करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो स्टूडेंट्स हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें एग्जाम्पल मेंशन किया है, महालनोबिस ने क्या बोला है, देखिए ग्रोथ मॉडल दिया है, एम्फसाइज्ड ऑन द बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज। किस पे एम्फसाइज किया था उन्होंने, दैट इज़ बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज पे एम्फसाइज किया था। बहुत अच्छा मॉडल दिया था उन्होंने, ग्रोथ मॉडल, ये इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड था ये। इसके ऊपर मैं बहुत अच्छा वीडियो प्रोवाइड करूँगी जल्द ही आपको। फिलहाल के लिए सिर्फ आप इतना ही जान लीजिए क्या है ये मॉडल। देखिए एक्चुअली एट दैट टाइम इंडियन इकोनॉमी को प्रोडक्शन की बहुत ज़रूरत थी, ठीक है। अभी प्रोडक्शन के टाइम क्या चाहता था ये मॉडल, ये चाहता था कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो,
ठीक है। अभी आप ही बताइए, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा एक कंपनी में, ठीक है, एक इंडस्ट्रीज़ में, तो एम्प्लॉयमेंट होगा। प्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, लेबर चाहिए, तो बट ऑब्वियस आपको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो बट ऑब्वियस उसका परचेजिंग पावर बढ़ेगा वो बंदे का, ठीक है, कमा रहा है वो, तो अपना खर्च भी तो करेगा ना, परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता वो बढ़ेगी उसकी। अगर वो बढ़ेगी तो डिमांड भी तो बढ़ेगा ना, क्या खरीदेगा वो, जब वो डिमांड करेगा तभी तो कुछ चीज़ खरीदेगा। और अगर वो चीज़ डिमांड कर रहा है तो उस चीज़ को डिमांड करने वाला जो पर्सन है वो प्रोडक्शन भी तो होना चाहिए ना, वो पर्टिकुलर कमोडिटी जो वो डिमांड कर रहा है। और अगर वो प्रोडक्शन हो रहा है उस चीज़ का, अल्टीमेटली इट गिव एन ग्रोथ इम्पैक्ट ऑन अ कंट्री, ठीक है। एक साइकिल चलता है स्टूडेंट्स, ठीक है, एक पर्टिकुलर साइकिल है कि सबसे पहला प्रोडक्शन होगा एक इंडस्ट्रीज़ में। अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट है तो परचेजिंग पावर बढ़ेगा बंदे का, खर्च, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट से तो पैसा मिलेगा ना, उसको पैसे मिलेंगे, सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेगा। फिर डिमांड क्रिएट होगा, खर्च करने का भी तो उसको उम्मीद आएगी ना, डिमांड क्रिएट होगा एंड दैट विल लीड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगा। बहुत अच्छा सा मॉडल है, ठीक है। आपको सिर्फ बेसिक सी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं। 7 पॉइंट देखते हैं हम लोग, दैट इज़ जनरल प्राइस लेवल, डिटर्मिनेशन एंड चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल आर स्टडीड इन दी मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है। जनरल प्राइस लेवल स्टडी करता है, चेंजेस उसका देखता है और पता डिटरमाइन करता है, ठीक है, पता करता है। General price level is the average of all the price of a goods and services currently being produced in the economy. क्या होता है देखिए, जनरल प्राइस लेवल इज़ दी एवरेज, ठीक है, एक पर्टिकुलर एवरेज निकाल लिया जाता है। एवरेज आपको पता है ना, टोटल को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ नंबर्स, जितने कमोडिटी है उससे एक पर्टिकुलर एवरेज बना देते हैं हम लोग कि हाँ इस कमोडिटी का प्राइस इतना होना चाहिए, ऑफ एंड प्राइस ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का करंटली बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है इकोनॉमी में, वही जनरली एक प्राइस लेवल है ये, ठीक है। 8 पॉइंट देखते हैं, पॉलिसी ओरिएंटेड, अकॉर्डिंग टू दी नीज मैक्रो इकोनॉमिक इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड, क्या है ये, पॉलिसी ओरिएंटेड है, याद रखना है, पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है ये, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स या मार्जिनल कॉलम में आपको आ सकता है, इवन ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है। इट सजेस्ट suitable economic policies to promote the economic growth, generate employment, control of inflation and depression एक्सेट्रा, ठीक है। क्या करता है, कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को एंड डिप्रेशन एक्सेट्रा। बहुत सारी पॉलिसीज़ बने हैं, इवन मैंने आपको मॉडल्स भी बताया था ना, मैक्रो इकोनॉमिक का प्रीवियसली हमने मॉडल देखा था, ग्रोथ इकोनॉमिक मॉडल। सो वैसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, किसके अंदर है ये, मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर, ताकि क्या हो, ग्रोथ हो इकोनॉमिक का, प्रमोट करे हम इकोनॉमिक ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट। अल्टीमेटली फैक्टर यही बताता है कि हमें अपने इकोनॉमी को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, ग्रोथ करना है, दैट्स इट, और कुछ भी फैक्टर नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगा जब एक बंदे के पास एक कंट्री के पास एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अच्छा होगा, परचेजिंग पावर अच्छा होगा, डिमांड अच्छा होगा एक कमोडिटी के लिए, और उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कैपेसिटी होगी तभी। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रही हूँ? बस यही कुछ फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। अल्टीमेटली आपने हर पॉइंट में यही देखा होगा कि हर पॉइंट यही बता रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ करो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो। इसके लिए इतने सारे फैक्टर्स बन गए, ठीक है। दैट्स ऑल बिलोंग्स टू दी इकोनॉमी इटसेल्फ। गॉट इट? यहाँ पर हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। एंड 8, अगर मैंने इसका आपको बताया था प्रीवियसली भी, अगर आपको 5 मार्क्स के लिए पूछते हैं तो 5 to 6 पॉइंट्स लिखना है विथ मीनिंग डेफिनेशन, ओके, प्रॉपरली मीनिंग एंड डेफिनेशन भी आना चाहिए। और अगर आपको 8 या 7 मार्क्स के लिए कुछ पूछा जा रहा है ऐसे क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, तो आपको पूरे 8 पॉइंट्स लिखना है, ओके, विथ मीनिंग एंड डेफिनेशन, विथ इंट्रोडक्शन ऑल्सो। गॉट इट स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। कुछ अगर डाउट है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई होप आपको हेल्प करे आपकी पढ़ाई में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।